everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So बेटा हमने अभी तक चैप्टर 1 किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th. तो वो चैप्टर हमारा कवर हो चुका है. तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे या फिर आप बोल सकते हैं we'll have a quick mind map study, right? तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा था तो उसे हमने क्या टर्म दिया, केमिकल रिएक्शन. और वी कैन से कि कोई भी हमारा रिएक्टेंट अगर केमिकली रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, केमिकल रिएक्शन. तो बेटा सबसे पहले अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो हियर वी विल स्टडी अबाउट द सिग्नल्स ऑफ रिएक्शन, कि हमें पता कैसे लगता है कि हमारा रिएक्शन हो रहा है. तो सबसे पहले तो रहेगा एवोल्यूशन ऑफ गैस. लेट्स से आपने कोई भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं लैब में और उसमें कोई एवोल्यूशन हो रही है गैस की. तो अगर गैस की एवोल्यूशन है तो अगेन इट इज अ केमिकल रिएक्शन. अगर लेट्स से मेरा सोल्यूशन कलरलेस था बट जब मैंने उसे हीट प्रोवाइड करी या कोई भी रिएजेंट ऐड करा तो उसका कलर चेंज हो गया. तो अगर चेंज ऑफ कलर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या रहेगी आपकी, केमिकल रिएक्शन. या फिर अगर आप चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी एक्वस सोल्यूशन था, एक्वस या फिर लिक्विड सोल्यूशन से हमारा गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट में हमारा एक्वस सोल्यूशन की प्रोडक्शन है, राइट. तो चेंज ऑफ स्टेट, जो कि हमने स्टेट का मतलब क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ, here we are talking about the physical matter, right? physical matter I hope आप सभी को पता है तीन टाइप के होते हैं, solid, liquid and gases, right? फिर है कि अगर आपके रिएक्शन में पीपीटी बन रहे हैं, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं. हमने जब बात करी थी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपके केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी. पीपीटी के फॉर्मेशन में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, हमने बेरियम क्लोराइड लिया था और सोडियम सल्फेट लिया था, राइट. तो जब आप इनको रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और साथ में आपका क्या बन रहा था, NaCl. तो ये जो बेरियम सल्फेट था ये पीपीटी था हमारा. इनसॉल्युबल जो रेजिड्यू बना प्रोडक्ट में कौन सा था हमारा, बेरियम सल्फेट. और आपको पता है कि पीपीटी को हम हमेशा डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं. कौन से एरो से शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो. फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी एनर्जी की चेंजेस हो रही हैं. अब हमें पता है कि कोई भी केमिकली किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. लेट इट से उसे हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन. तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, हमारे एनर्जी चेंजेस में. अब अगर हम बात करें कि हमारी रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो वी नो दैट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी हमारी, कि हमारे केमिकल रिएक्शन में भाई रिएक्टेंट होते हैं और जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लेंगे. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनेगा तो कैसे होगा, कहीं ना कहीं उसको एनर्जी तो लेनी पड़ेगी. तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपका बन जाएगा एनर्जी. फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होगा कि हमारे केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन होती है या फिर प्रोडक्ट में बॉन्ड बनेगा, राइट. सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व. आपने 9th क्लास में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और वहीं पे आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस के बारे में, ठीक है. तो वहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग में नहीं था 9th में, तो उधर बहुत ही माइनर टॉपिक दिया हुआ था आपका ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ दी बॉन्ड्स, राइट. तो यहीं पे 10th क्लास में हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर करेंगे, तब हम इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे. बट बेटा इतना समझ लें कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका HCl है और इसको हम लेट से किसी भी स्पीशीज से रिएक्ट कराएंगे
तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो मेरा इसमें डिसोसिएट होंगे, यस और नो। तो केमिकल रिएक्शन में या तो हम बॉन्ड तोड़ेंगे या फिर रिएक्टेंट में तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, बट प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या होगा, मेकिंग ऑफ दी बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा ये तो बात थी हमारी सिग्नल्स ऑफ रिएक्शंस की, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात करी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे। बेटा एक्सो मतलब एग्जिट से याद रखें और एंडो मतलब इनसाइड, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, ऐसी रिएक्शंस जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो हम बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या चीज रिलीज होगी, रिलीज ऑफ हीट। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी, या फिर हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी, राइट। ये तो बात थी बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। हाँ, एग्जांपल्स की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे तो जहां पे भी अगर हीट रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरा कोई भी ए बी कंपाउंड है, वो रिएक्ट करके ए प्लस बी और साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो देखो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, तो हम बोलते हैं जितने भी भाई आप लोगों की डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होंगी आपकी एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक का एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, एक्सोथर्मिक का यहाँ पे लिख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल स्लेग लाइम है, ठीक है, या फिर स्लेग लाइम तो क्या होगा, एक तो स्लेग लाइम नहीं तो हम क्विक लाइम ले लेते हैं। क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस होगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो जब हमारी हीट रिलीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ आ गया है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना है या एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सो में लिखेंगे such reaction in which there is release of heat, and endo पे आएगा क्वेश्चन तो such reaction in which there is absorbance of heat, या फिर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर हीट चाहिए। ठीक है, तो बेटा हमने जब मैं आपको चैप्टर 1 करा रही थी तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे ज्यादा नहीं बता पाए थे, तो इसीलिए इस टॉपिक में मैंने आपको कवर कर दिया है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स की, वैसे तो बेटा याद रखें एक्सो और एंडो भी हमारे टाइप के अंदर ही आते हैं, बट कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको एक रिएक्शन देंगे, आपको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो अगर आपको पता है कि लेट्स से आपके माइंड में आए कि हीट रिलीज हो रही है तो भाई ये एक्सोथर्मिक है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें अगर, तो आपको पता लग रहा है कि वैसे तो कॉम्बिनेशन भी है, तो आपने लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है वो, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सोथर्मिक, ताकि टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर ही ना पाए। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप था कॉम्बिनेशन। भाई हमारा एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दोनों में आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आपने एग्जांपल भी पढ़ी थी। लेट्स से हम मैग्नीशियम के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgO बनाता है, राइट। ठीक है, या फिर क्विक लाइम जो था, क्विक लाइम हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड।
उसमें वाटर ऐड करेंगे तो भाई हमारा स्लेग लाइन बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगी। वैसे रिएक्शन मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फिर बात करते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। भाई हमने 3 तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े हैं। पहला तो है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक और थर्ड है फोटोलिटिक। थर्मल मतलब हीट, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी में हमने थर्मल डीकम्पोजिशन में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था, फेरस सल्फेट सोल्यूशन का, कि भाई हमने क्या किया, फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिया, हीट किया, तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ, आयरन ऑक्साइड में, Fe2O3 में, साथ में गैसेस रिलीज हुई हैं SO2 और SO3 में। वैसे ही एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था कि हमने जब लेड नाइट्रेट को हीट किया, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन का पार्ट है ये, जब हमने थर्मली उसे डिकम्पोज किया लेड नाइट्रेट को, तो वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, साथ में NO2 और O2 गैसेस आपकी बन रही हैं। फिर उसके बाद हम अगर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हमने करंट पास करवाया था, इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, ताकि जब करंट पास हुआ हमारे सोल्यूशन के थ्रू, तो जो हमारे आयंस हैं वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गए। क्या हो गए बच्चे, डिसोसिएट। फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलिटिक। भाई फोटोलिटिक मतलब लाइट, कि ऐसे रिएक्टेंट्स या ऐसा सब्सटेंस जो लाइट की प्रेजेंस में इजीली रिएक्ट कर जाता है या ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था, 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ी थी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये दोनों रिएक्टेंट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे थे तो क्या हुआ था, भाई सिल्वर और साथ में क्लोराइड या ब्रोमाइड बन रहा था, ठीक है। इस पे ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई हमारा जो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं, बिकॉज आई होप कि आपको सबको आंसर पता है क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड हैज द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द लाइट और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्रेइश कंपाउंड में विच इज सिल्वर और साथ में क्लोरीन बनेगा। या फिर अगर AgBr है तो Ag+Br2 बनेगा, ठीक है। फर्दर इनका यूज आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज करते थे हम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ यूज करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो बेटा ये तो बात थी हमारी डीकम्पोजिशन की। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट में हमने एक पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था कि जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या एटम है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या एटम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। मूवी वाला एग्जांपल आई होप कि आपको याद है ना, कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट्स से A+BC क्या बनेगा, वो AC+B बन जाएगा। और अगर इसमें ये है +CD तो क्या बनेगा, AD+CB। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ी है कि जब हम बेरियम क्लोराइड को या सोडियम सल्फेट को आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक व्हाइट कलर का कर्डी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, कंपाउंड बनता है, और ये क्या है हमारा प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी पढ़ी है। तो अगेन टेलिंग यू कि अगर आपको रिएक्शन के बारे में आता है कि भाई आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, आपको देखने से पता लग रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। बट बेटा टाइप्स तो हमारी मेजर 4 ही गिवन थी ना हमारी, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और रेडॉक्स वाली गिवन थी। बट आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट के अंडर आता है, तो आपने लिखना है इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ब्रैकेट में आप लिख दें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में
जब हम बात कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। फर्दर एक और थर्ड पॉइंट था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यू ऑब्जर्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर अब हम रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो ऐसे रिएक्शन क्या है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ऐसी रिएक्शंस हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। एंड द थर्ड पॉइंट विच वी हैव स्टडीड इज कि इनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा जो भी कंपाउंड हमारे रिडक्शन प्रोसेस शो करेगा तो वो कंपाउंड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो भी कंपाउंड हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। फर्दर अगर जिन भी बच्चों को ये रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से नहीं क्लियर, तो और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वाले टॉपिक की जाके पहले वीडियो देखें, तभी आपको माइंड मैप भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। ये तो बात थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो ओवरऑल तो हमारे चैप्टर में क्या था वो हम पढ़ चुके हैं, बट एक और लास्ट में टॉपिक आपके चैप्टर में गिवन था जो कि था करोजन और रेंसिडिटी। भाई हमने लोहा सरिया वगैरह जो होता है सबने देखा हुआ है ना सबने। तो क्या था, अगर बारिश आ रही है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके वो जब हम उसको लेट्स से इसको मान लेते हैं भाई ये मेरा क्या है, आयरन रॉड है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जब मैं उसको जाके टच कर रही हूँ तो मेरे हाथ में रेडिश ब्राउन का पाउडर जैसा आ रहा है, तो मुझे देखने में पता लग रहा है भाई ये तो खराब हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि रस्ट हो गया है ना। तो आयरन जो है वो कोरोड हो जाता है। कोरोजन में क्या है? मेटल इज बीइंग ईटन अप बाय द, क्या बोलेंगे? मेटल इज बीइंग ईटन अप बाय द मॉइस्चर, एयर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, राइट। और हम अगर बात कर रहे हैं आयरन जो है वो रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है। सिल्वर की बात करें वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई? ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड। भाई सिल्वर पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के पेपर में, तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, फालतू के मुफ्त के नंबर देके आते हो आप एग्जामिनर को कि लो भाई हमने एक नंबर दान कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर का मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर की कोटिंग है। पेपर में आएंगे या तो आयरन का पूछेंगे या सिल्वर का पूछेंगे या कॉपर का कि कौन सी कलर की कोटिंग चढ़ती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, फिर मत बोलना कि कराया नहीं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है भाई? गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हर एक चीज खराब हो जाती है। दूध वाला अगर दूध देके जाता है, आप मार्केट से दूध लेके आते हैं, बॉयल नहीं करोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे, खराब हो जाएगा। या फिर रात की सब्जी बनी हुई है, मम्मा ने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करा, उसको टिफिन में पैक करके दे दिया। और अगर टिफिन में पैक करके दिया, भाई लंच में तुम सोच रहे हो भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब हम खाना खाएंगे, तो क्या हुआ? जैसे ही टिफिन खोला आपने, क्या हुआ? बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, मतलब आपको पहचान लेते हैं कि भाई हमारा खाना खराब हो गया है। तो स्पॉइल्ड फूड जिसमें हमारा जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंसिडिटी। क्या बोलेंगे भाई? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी और करोजन के हमने प्रिवेंटिव मेजर्स करे। करोजन में तो भाई आप ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग कर लो। ठीक है। रेंसिडिटी में, हाँ, करोजन में गैल्वेनाइजेशन भी कर लो। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? जिसपे जिंक की कोटिंग हो। और अगर हम रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी में क्या था बताएं? अब आप रेंसिडिटी में आपने क्या पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स में कि वैक्यूम पैकिंग करो। कौन सी पैकिंग करें? वैक्यूम पैकिंग कर लो, या फिर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करो एंड सो ऑन, राइट। तो बेटा ये तो हमारी बात थी चैप्टर 1 की, जो कि माइंड मैप था कि क्विक रिवीजन हो सके और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी ये वाली वीडियो तो काफी बच्चों को हेल्प भी करेगी। तो बेटा ये तो था हमारा माइंड मैप के बारे में। एंड वन मोर थिंग, जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, राइट। तभी भाई हमें भी थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में, डिमोटिवेशन नहीं मिलेगी, मोटिवेशन ही मिलेगी। ठीक है।
तो आप जाइए पहले मेरा लेक्चर देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए, राइट। सो थैंक यू सो मच।